वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपकी दीपकम संस्कृत की 8वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक मार्केट में आ चुकी है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो इसको आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले मैं आपको इसका परिचय दे देती हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आपकी 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब का नाम भी दीपकम ही है, जैसा कि 6वीं क्लास में और 7वीं क्लास में रहा। यह आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की तरफ से NEP 20 के। जो अभी नया सिलेबस आया है सन 2025 में, उसके अंतर्गत आपकी ये बुक आई है। इसका आज हम लोग परिचय लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका कवर पेज देख लीजिए। इस तरीके से आपका कवर पेज रहेगा। बच्चा देखिए, यहाँ पर दो बच्चे जो है ये रंगोली बना रहे हैं, दिए जला रहे हैं शायद यहाँ पर, और पीछे कुछ बच्चे हैं जो दिए यहाँ वहां रख रहे हैं। माता है शायद, वो तोरण बना रही हैं। ऊपर चिड़िया उड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो ये आपका इसका कवर पेज रहेगा बुक का, दीपकम का 8th क्लास की बुक का। इसके बाद आगे चीजें देखते हैं हम लोग। तो ये आपकी बुक रहेगी बेटा दीपकम अष्टम कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तक। यहाँ आपको स्कैनर दिए हुए होंगे जगह जगह, और आप देख पा रहे हैं ये NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बुक है ये, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इस बुक को लॉन्च किया है। आप ये देख पा रहे हैं जुलाई 2025। अभी इसका पहला संस्करण आया है, प्रथम संस्करण यानी कि फर्स्ट एडिशन सन 2025 में जुलाई में आया है। और आपकी बुक का देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि NCERT की बुक आई हुई है। कोड है आपकी बुक का 087। आप मार्केट में जाएं तो आपकी बुक का आप यहाँ से आप कोड देख सकते हैं। NCERT पर अगर आप लोग इसको ऑर्डर करते हैं तो आपसे कोड मांगा जाता है, कोड दिखाया जाता है आपको कौन से कोड की बुक चाहिए। तो आपकी बुक का कोड है 0872, दीपकम कक्षा 8 की बुक का। और बेटे इस किताब की कीमत है 65 रुपए। आप NCERT से मंगाते हैं तो इसकी कीमत जो है 65 रुपए है, आपको वहां से मिल सकती है। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, पोस्टल ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए इस बुक के बारे में जान लेते हैं हम लोग। बुक में कुल हमारी है पाठ 13, 13 चैप्टर्स रहेंगे आपकी बुक में इसमें, जो कि आपको पढ़ने होंगे। उन 13 पाठ के अलावा सबसे पहले आपको राष्ट्रगान दिया हुआ है। उसके बाद इनकी जो टीम थी पूरी की पूरी बनाने वाली, संविधान के लिए आपको दिया हुआ है, जो कि हमारा संविधान की जो प्रस्तावना है वो आपको दी गई है। इसके बाद निर्माता गण जो थे उनका इंट्रोडक्शन दिया गया है। इसके बाद एक तरीके से जो आभार व्यक्त किया जाता है वो दिया गया है। उसके बाद आपको राष्ट्रगीत आपका वंदे मातरम दिया गया है। इसके बाद आपकी जो बुक है उसके चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं, प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ, तृतीय पाठ, सभी के सभी पाठों के नाम दिए गए हैं। इसके बाद आपका व्याकरण है, शब्द रूप है, धातु रूप है। ये किस तरीके से है इनको हम एक एक करके चैप्टर वाइज देखेंगे। आपका पहला पाठ रहेगा प्रथमः पाठः संगच्छध्वं संवदति। ठीक है, ये आपका एक तरीके से कक्षा में हो रहा दृश्य है। कक्षा में बच्चे हैं, उनके साथ अध्यापक की चर्चा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा पाठ है आपका द्वितीय पाठ है अल्पा नाम अपि वस्तु नाम संहति कार्य साधिका। ये एक कहानी की तरह से आपके पास पाठ है, जिसमें कि आपको बताया गया है कि छोटी छोटी चीजें भी कई बार बहुत बड़े काम हमारे निकाल दिया करती है। तीसरा पाठ है आपका सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु। इसमें आपको सुभाषितानी दी गई है, यानी कि संस्कृत के श्लोक होते हैं जो कि आपके जिनके लिए आपको कहा गया कि इनका रस पीकर अपने जीवन को सफल कर। इसके बाद आपका चौथा पाठ रहेगा प्रणम्यो देशभक्तयम गोपबंधुर महामना। ये आपके उड़ीसा के एक साहित्यकार रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं महान, उनके जीवन परिचय के बारे में आपको पाठ दिया गया है, इसे हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपका पांचवा पाठ है गीता सुगीता कर्तव्य, यानी कि हमारी जो गीता है, श्रीमद् भगवद गीता है, उसमें जो कर्तव्य बताए गए हैं उनके कुछ श्लोकों को आपके पाठ में शामिल। इसके बाद आपका छठा पाठ है डिजि भारतम युग परिवर्तन। हम भारत में डिजिटल इंडिया का जो हम कहते हैं, तो डिजिटल भारत का हमें किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, कैसे कैसे फायदा मिल रहा है, उन चीजों के बारे में आपको इस पाठ में बताया है। इसके बाद अगला पाठ है आपका
मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा, ये 7वां पाठ आपका रहेगा। इस पाठ में भी आपको सुंदर भाषा के बारे में बहुत सी चीजें बताई गई हैं और साथ में संस्कृत दिवस के बारे में आपको यहाँ पर चीजें बताई। अगला पाठ है आपका 8वां पाठ, पश्यत पूर्ण में शान्यम भारतस्य मनोहरम। इसमें आपको जो हमारे पूर्वी भारत के जो हमारे राज्य हैं, 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर जिन्हें कहा जाता है, हमारे अरुणाचल प्रदेश है, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के बारे में आपको इस पाठ में जानकारी मिलेगी। इसके बाद आपका 9वां पाठ है पौरुक। पौरुक पौरुक के नाम की एक कहानी है ये, जिसमें आपको आयुर्वेद के महत्व के बारे में समझाया जाएगा। अगला पाठ है आपका पाठ 10वां, इसमें सन्निमित्ते वरम त्यागः, पहला भाग इस कहानी का रहेगा आपका। ये आपकी कहानी 2 भागों में रहेगी। तो पहला भाग आपको ये 10वें पाठ में पढ़ाया जाएगा और दूसरा भाग आपको 11वें पाठ में पढ़ाया जाएगा, जिसे नाम दिया गया है क भागः सन्निमित्ते वरम त्यागः। इसके बाद 13वें पाठ आपका लास्ट पाठ रहेगा, सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्म लोके महिम। ये आपका 12वां पाठ रहेगा। ये आपका सेकंड लास्ट पार्ट है। इसमें आपको एक कहानी के रूप में आपको जो है बताई जाएगी। कहानी है एक जैसे पौराणिक कहानी आपको दी गई है यहाँ पर। और अंतिम पाठ है आपका वर्णोच्चारण शिक्षा। तो ये आपके टोटल 13 पाठ आपके रहेंगे संस्कृत के बुक में। इसके बाद आपको दिया गया है व्याकरण का परिशिष्ट, जिसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय बताए जाएंगे। ये आपने सेतु कार्यक्रम में भी किए थे बेटे। उसके बाद आपको शब्द रूप बताए जाएंगे, अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, सारे के सारे शब्द रूपों का यहाँ पर आपको परिचय दिया जाएगा। उसके बाद धातु रूप का आपको परिचय दिया जाएगा। धातु रूप यानी कि जितनी भी हमारी क्रियाएं होती हैं, उनके आत्मनेपद, परस्मैपद जो चीजें होती हैं, उन सबका वो यहाँ पर परिचय मिलेगा। तो ये थी आपकी टोटल संस्कृत की बुक दीपकम, संस्कृत की आपकी 8वीं क्लास की किताब दीपकम, जिससे कि आपकी एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है NEP 20 को लागू। तो आई होप कि आपको किताब के चैप्टर्स अच्छे लगे होंगे, पता चल गया होगा कि आपका क्या सिलेबस रहेगा। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये पूरा सिलेबस हम लोग इसी चैनल पर करने वाले हैं, इसलिए आपने अगर बेटे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। आपकी नई किताबों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।